हे हाय गाइस। सो आज मार्केट ने थोड़ा सा डाउन टूवर्ड्स क्लोजिंग किया हुआ है। मार्केट जब ओपन हुआ था मॉर्निंग के सेशन में, जब मार्केट ने ओपनिंग किया तो अगर आप देखोगे तो मार्केट जैसे ही खुला बराबर है तो इसने बेरिश बड़ी सी कैंडल यहाँ पे बनाई थी और उसके बाद यहाँ से जो कंटिन्यूस फॉल आया हुआ है तो सीधा एक पूरा सीधा फॉल आया सीधा। जस्ट ट्रिक के लिए एक बता दूं, ऐसा कभी भी सीधा फॉल आता है ना तो ध्यान रखो कि एक सर्टन स्टेज के बाद मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेगा और आइदर ये साइडवेज हो जाएगा या फिर वी शेप रिकवरी देगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि अब ये गिर गया है तो अब ये नीचे ही गिरते जाएगा। ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है हमेशा के इसमें से। जब ऐसे बहुत एकदम से सडन फॉल आता है ना तो फिर थोड़ा सा मार्केट क्या होगा, ऊपर जाएगा और फिर वो साइडवेज हो जाएगा या फिर वी शेप रिकवरी दे देगा। कभी पहले 10:30 से पहले अगर इतना मार्केट गिर जाता है ना, एकदम सडनली पूरा एक बड़ा सा फॉल आया था बराबर, तो ऐसा होता है। तो बहुत बार मैंने ये ऑब्जर्व किया हुआ है। जब देखोगे यहाँ पे तो बहुत बड़ा फॉल था ये। तो अगर टॉप से अगर देख लेते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली मोर देन 1% का फॉल था। तो ऐसे फॉल में कभी भी देखोगे तो अब ये आगे नीचे नहीं जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक मार्केट का यहाँ पे एक आप शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे देखोगे तो एक डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। मैंने ये ब्लू कलर में निकाला हुआ है, काइंड ऑफ ये डब्ल्यू पैटर्न के जैसा यहाँ पे बना हुआ है और यहाँ पर का ये रेजिस्टेंस बना हुआ है। अब ये देखोगे तो ये जो दो है रेजिस्टेंस, ये अब यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेंगे, सॉरी सपोर्ट का काम करेंगे ये वाले। और ये जो अप साइड वाला ये वाला पोर्शन है ये अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इन ऐसे चीज़ों के पीछे रीजंस क्या होता है, देखो बहुत दिन से मार्केट क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है बराबर है। मार्केट का चाल क्या है, ऊपर के साइड में है। तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे सिचुएशन में बिकवाली आती है। बिकवाली आती है मीन्स क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं लोग। तो अब ये मॉर्निंग में क्या हुआ, ये प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। अगर आप देखोगे तो निफ्टी 50 में के कोई टॉप 10 शेयर्स में, टॉप 10 में बहुत ज़्यादा बिकवाली आई होगी, इसके लिए ऐसे काइंड ऑफ फॉल देखने के लिए मिलता है। बड़े इसमें के इसमें होता है, ये कभी वैसे स्मॉल स्केल इसमें से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनका जितना ज़्यादा वैल्यूएशन रहेगा, जैसे कि HDFC हो गया, रिलायंस हो गया, TCS हो गया, ये टॉप है। आपका कोटक बैंक हो गया, ऐसे हो गए, तो ये टॉप में आते हैं, टॉप 10 में। तो ये अगर कोई जोर से गिर रहा है ना तो ये मार्केट को भी लेके गिरता है। जैसे कि एक दिन अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी एकदम से ऊपर ओपन खुल जाता। क्यों? क्योंकि HDFC उस दिन 5% ऊपर कुछ खुला था, ऐसा हुआ था। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, उस दिन मार्केट ही ऊपर खुलेगा क्योंकि HDFC का वेटेज बहुत ज़्यादा है। ओवरऑल निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो वेटेज बहुत ज़्यादा है इन रीजंस के लिए। तो ऐसे जो W वाली अब ये पैटर्न बना हुआ है, तो यहाँ पे कोई क्या कर लेता है, ऐसे यहाँ पे ये लेंथ बना के देखो, यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे पुल बैक आएगा, अब यहाँ से ऊपर जाएगा। तो ये जो काइंड ऑफ शेप्स बनता है, ये काइंड ऑफ शेप्स जो बनता है ना, तो ऐसे आपको पकड़ने पड़ेंगे। देखो यहाँ पे ये गया बराबर, ऊपर गया है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक पुल बैक, ये रेजिस्टेंस लाइन अगर आप, ये सपोर्ट लाइन अगर आपने ओपन की, यहाँ पे गया, नीचे आया हुआ है, यहाँ पे सपोर्ट लिया इस वाले सपोर्ट पे और ऊपर चला गया मार्केट। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जब पुल बैक आया, जैसे ये ग्रीन कैंडल बनती दिखती है, ये वाली जो ग्रीन कैंडल दिख रही है ना बराबर, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बन के, तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो, देन ऊपर जाएगा। अब ये डे के लिए करना है, आप ये डे के लिए कर सकते हो, वीक के लिए करना है, वीक के लिए कर सकते हो बराबर, और फिर 1 आवर के लिए करो, 2 आवर के लिए करो। जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा उतने प्रॉफिट के चांसेस बढ़ेंगे, जितना छोटा टाइम फ्रेम लोगे उतने ज़्यादा फंसते जाओगे। याद रखोगे, जितना बड़ा टाइम फ्रेम रखेंगे उतना ज़्यादा आपको क्लियरिटी और आते जाएगी और उसके हिसाब से आपको ये काइंड ऑफ मूव पकड़ने के लिए मिल जाएगा, पिक्चर क्लियर रहेगा। क्योंकि मार्केट चलता है तो यहाँ पे अरे भाई इतना फॉल हो गया, अब यहाँ पे ये थोड़े भी रेट, अरे और नीचे जाएगा, अब और नीचे जाएगा, और आप यहाँ पे समवेयर अगर सेलिंग की तरफ देख रहे होंगे और मार्केट ऊपर ही जा रहा है,
तो स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है ये देखना बहुत ज़रूरी है। ये है, अब ये यहाँ पे देखोगे तो ये बड़ा सा आपका मूव है, इसको क्रॉस करेगा तो मार्केट लोअर इसमें अब अप साइड में रहेगा, लोअर टाइम फ्रेम पे। अभी कौन सा टाइम फ्रेम देख रहे हैं? 5 मिनट का। क्या है? डाउनफॉल है, बराबर। अब इसको इस स्विंग तोड़ा है क्या? नहीं। तो ये अब क्या रहेगा? अब अगर आप देखोगे तो ये काइंड ऑफ आप यहाँ पे डाउन ट्रेंड लाइन बनाओगे तो भी चलेगा। अब एज ए डाउन ट्रेंड लाइन बनाओगे तो भी चलेगा, ये वाले। अब इस कल मार्केट इसके ऊपर कैसे खुलेगा या नीचे खुलेगा, या फिर यहाँ पे आके समवेयर ऐसा एक पैटर्न बनाएगा। अब इसके नीचे अगर क्लोजिंग दी तो नीचे की तरफ हो जाएगा, या फिर यहाँ पे समवेयर ऐसा आया बराबर, और यहाँ से ही मार्केट ने फिर ऊपर की तरफ की चाल दिखाई, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर प्राइस एक्शन हो गया, ऊपर से प्राइस एक्शन प्रॉपर हो गया। तो मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। क्यों बनते हैं ऐसे स्ट्रक्चर्स? तो क्योंकि माल यहाँ पे क्या किया जाता है, खरीद होती है, बिकवाली आई, बराबर, खरीद होती है, बराबर, बिकवाली आई, फिर खरीद हो गई, आगे जाएगा। तो ये लोअर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो ये काइंड ऑफ मार्केट ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हुए जाता है, और ये आपके लोअर लोज हायर हाइज आपको ये ड्रॉ करने आनी चाहिए। तो ये प्योरली साइड। अब फिर यहाँ पे मैंने जैसे बताया, अब ये अगर ये इसको स्विंग तो तोड़ा नहीं, इधर से ऊपर जा रहा है, ये वाला आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, रेजिस्टेंस बनाओ। इसको तोड़ के अगर ऊपर जाएगा तो आप यहाँ से ऊपर के बारे में सोच सकते हो। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, खुद के सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हो एंड मार्केट में। अब बोलोगे नहीं, ये तो आपने ऊपर की तरफ दिखाया था, यहाँ से नीचे ही चला गया मार्केट, तो जा सकता है। क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम में क्या है, लोअर टाइम फ्रेम में क्या है, मार्केट जो है डाउन ट्रेंड की तरफ मूव कर रहा है। सो ऐसे इसमें अगर आप डे के टाइम फ्रेम में अगर हम देखने की कोशिश करेंगे, डे के टाइम फ्रेम में अगर हम देखने की कोशिश करेंगे, ये मैं फ़िलहाल इनको सबको मिटा देता हूँ। डे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आज एक रेड कैंडल आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए क्या हुआ है यहाँ पे, रेड कैंडल। क्यों आया है रेड कैंडल? ये उसके पीछे रीज़न क्या है रेड कैंडल मिलने का? रेड कैंडल मिल गया देखो यहाँ पे, क्योंकि मार्केट जो है कंटिन्यूसली, मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली ऊपर साइड की लहरी दे रहा था। जैसे जैसे आप देखोगे तो एकदम ऊपर। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत बिकवाली दिखेगी तो देयर इज नो एनी सरप्राइज, कुछ रेड कैंडल बनाते हुए आएगा, देयर इज नो एनी सरप्राइज। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा अभी यहाँ पे ये हुआ, अभी थोड़ी सी बिकवाली भी आ सकती है, या फिर और थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा, यहाँ पे समवेयर ऐसा साइडवेज हो जाएगा और फिर ऊपर की तरफ भी जा सकता है। तो ये जो मार्केट के जो है ट्रेंड आपको ऐसे पकड़ने पड़ेंगे कि क्या कैसे चलते हैं, बराबर। उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, इसको प्राइस एक्शन बोला जाता है, और उसके ऊपर ये सारा खेल चलता है। ठीक है। तो अगर कल के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो अब ये वाली जो मेरी है, ये यहाँ पे अब बन गया है मेरा ये रेजिस्टेंस, और नीचे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला बन गया है सपोर्ट। अब अगर इसके अंदर, जैसे अब ये चैनल के लिए किया था, अब ये चैनल कुछ काम का नहीं है, ये चैनल अपने को कुछ काम का नहीं है, ख़त्म हो गया, निकाल दो उसको। छोटा वाला ये चैनल अपने काम का नहीं है, इसको निकाल दो। अब ये चैनल है, बराबर। इस चैनल में अगर आप देखोगे, चलो ये भी मैं निकाल देता हूँ अभी के लिए, मेरे को नहीं चाहिए, ये लाइन भी मेरे को नहीं चाहिए, निकाल दो इनको, छोटे इसमें छोटा ये कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो है ऐसा साइडवेज रह जाता है यहाँ से, और फिर ऊपर या नीचे के साइड में देगा तो वो ट्रेंड डिसाइड करेगा। अब कल ही यहाँ से ही मार्केट ऊपर ही खुल गया और ऊपर ही चलने लगा, ऊपर ट्रेंड। यहीं पे अगर आप साइडवेज रहेगा तो ये साइडवेज रहेगा, नीचे आएगा तो क्या होगा, डाउन ट्रेंड। बट इसके लिए आपका दिमाग स्टेबल होना, अरे गया ऊपर, अरे गया नीचे, अरे गया ऊपर, गया नीचे, तो ख़त्म हो जाओगे। आपको इसको पूरा अंडरस्टैंड करके, जब ये आप ऐसा आपके हिसाब से ये जब तक आप ड्रॉ नहीं करोगे, ऐसे प्रॉपर ड्रॉ करके इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक ये इसमें अंडरस्टैंडिंग आपको थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। समझ में आए? तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के काम कर सकते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे। स्मॉल टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे, 5 मिनट्स के ऊपर, तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे इससे पहले बताए थे, ये वाला जो है आपका, ये वाला रहेगा हमारा रेजिस्टेंस रहेगा,
सेकंड यहाँ पर का सॉरी ये रहेगा अपना सपोर्ट रहेगा, यहाँ पर अपना और एक सपोर्ट दिख जा सकता है आपको, यहाँ पे और एक सपोर्ट मिलेगा। तो ये छोटे सपोर्ट है बराबर। रेजिस्टेंस अगर आप देखो स्मॉल टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, ये रहेगा आपका रेजिस्टेंस रहेगा। तो कल मार्केट कहाँ पे ओपनिंग देता है और वो कहाँ पे ऊपर का, अभी यहाँ से ऊपर वाइल जब तक आप मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं दिखेगा ना तब तक आप लोअर टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है डाउन ट्रेंड पे, लोअर फ्रेम पे मैं बता रहा हूँ। ओवरऑल डे के फ्रेम में देखेंगे तो अभी भी अप ट्रेंड में ही मार्केट है। जब तक उसका इससे पहले का कोई लोअर फ्रेम वो तोड़ के नीचे नहीं आएगा ना तब तक वो अप ट्रेंड में ही माना जाता है। तो ये था आज का एनालिसिस, कल देखते हैं मार्केट का कैसा रुख रहेगा और क्या क्या हो सकता है, ये कल के इसमें देख लेते हैं। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर योर टाइम, नाइस डे, बाय।